सूफी गुजरातन पाकिस्तान की मशहूर टिक टाकर की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वायरल जा रही है और इस वक्त ट्रेंड पर है। जो भी बंदा उस पर वीडियो बनाता है वायरल हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि सूफी गुजरातन ने बैतुल्लाह की यानी कि खाना काबा की उसने गुस्ताखी की है। कि असल वाक़या क्या है, देखें, ये किसी बड़ी मीडिया पर यह बात नहीं बताई गई, बल्कि ये टिकटॉक पर और फेसबुक पर ये वीडियो वायरल हैं और लोग ये बता रहे हैं और मिस्टर पतलू को ये दाद दे रही हैं कि मिस्टर पतलू ने कानूनी कार्रवाई की है। और ये इसको अरबी में ट्रांसलेशन करके जो है ना, ये कानून के दायरे में लाने के लिए ये अपील की है मिस्टर पतलू ने कि भाई इसने ये जो गुस्ताखी की है ना, ये नाकाबिल माफ़ी है। मिस्टर पतलू ने ये कहा है। और उसने ये गुस्ताखी क्या की है, जो इस वक्त जो वीडियो वायरल है वो ये है कि भाई सूफी गुजरातन की एक लड़ाई चल रही होती है। एक और टिकटॉकर है, रानी हूर नाम की उसकी आईडी है, वो लड़की, ठीक है, उसके साथ इसकी लड़ाई चल रही है। और वो जो है ना जाती है उम्रे के लिए, बैतुल्लाह में उम्रे के लिए जाती है अपनी फैमिली के साथ। जब वो अपनी फैमिली के साथ उम्रे के लिए जाती है, वहाँ पर एक पिक्चर बनाती है अपनी नानी के साथ, और वो जो पिक्चर है वो टिकटॉक के ऊपर शेयर करती है, अपलोड करती है। और वही पिक्चर जो है ना, ये सूफी गुजरातन जो है ना वो देखती है और वो ये कहती है कि भाई ये जो है ना, ये बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। उसको गुस्सा आ जाता है और लाइव बराड पर बैठकर और वो ये करती है और उस पिक्चर को जूम करके वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में जाकर जो है ना, और उसके नानी के मुंह के ऊपर जो है ना वो पेशाब कर देती है पिक्चर में। मोबाइल उसका अपना होता है और अपने मोबाइल के ऊपर वो पेशाब करती है, लेकिन उसमें जो पिक्चर होती है ना वो उसकी नानी की होती है, उसको जूम कर लेती है। और लोग उसको रोकते रहते हैं कि सूफी ऐसा ना करो, क्योंकि पीछे बैतुल्लाह की तस्वीर है, पीछे खाना काबा की तस्वीर है, आप ऐसा ना करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सूफी गुजरातन गुस्से में होती है, वो किसी की नहीं सुनती, वो इस तरह की हरकत कर गुजरती है। ये वीडियो बड़ी ज़ोर शोर से वायरल हो रही है। आया कि ये वाक़या हकीकत में हुआ है कि नहीं, ये किसी बड़े मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई वीडियो नहीं आई, ना ही कोई इस तरह की खबर चली है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक बात ये, जो लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, एक उनके लिए और एक सूफी गुजरातन के लिए, ठीक है। जो लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं, देखें, आप कानूनी कार्रवाई करें। आपको ये लगता है कि उसने हकीकत में ही ऐसा किया है, आपके पास शवाहिद हैं, आपके पास सबूत हैं, आप कानूनी कार्रवाई करें, वीडियो को वायरल ना करें। ये आपका वीडियो वायरल करना और ये अपलोड करना, ये इस बात की दलील है कि आप जो है ना अपने गंद को खुद उछाल रही हो। बैतुल्लाह की जो उसने बेहुरमती की है, उस बेहुरमती को खुद तुम फैला रहे हो। अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, आप कानूनी कार्रवाई करें। आप इसका हक रखते हैं, ये आपकी ईमानी गैरत है, अब लाजमी करें। अगर उसने इस तरह की हरकत की है, अगर उसने इस तरह की ये काम किए हैं, आप लाजमन उसके लिए कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के चंद व्यूज़ के लिए इस तरह की वीडियो को बनाकर वायरल ना करें, और बैतुल्लाह की जो बेहुरमती हुई है उसको आप मशहूर ना करें, क्योंकि ये लोग तो फैलाते ही जाएंगे बातें। देखें, ये मुसलमानों का जज्बा है, ये ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। बेशक सबसे पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया है वही है जो मक्का में है, बाबरकत और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। ये शायर इस्लाम में से है, ये सबसे पहला घर है। और लोग मुसलमान इसको देखने के लिए तरसते हैं, ठीक है, और इसको जाने के लिए बेताब होती हैं। हर मुसलमान का ईमानी जज्बा है कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करूं,
مسجد نبوی میں جاؤں. یہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کا جذبہ رکھتا ہے، ایمانی تقاضا ہے یہ ہمارا کہ بیت اللہ سے ہمیں اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا عشق ہوتا ہے. ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کا جذبہ رکھتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، بیت اللہ کی زیارت کروں. ہم پکچر میں دیکھ کر، ویڈیو میں دیکھ کر، بیت اللہ کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہمارے دل ٹھنڈے ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے لازماً قانونی کارروائی کرنی چاہیے. اور ہاں، صوفی گجراتن نے یہ حرکت کی ہے، اس کو چاہیے کہ میڈیا کے اوپر آ کر جس طرح کی اس نے حرکت کی ہے ویسے ہی مسلمانوں سے معافی مانگ لے اور توبہ استغفار کرے. دیکھیے، جو بھی شخص شعائر اسلام کی توہین کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے مکمل دین کی توہین کی. اس نے یہ عام بات نہیں ہے. ہاں اگر یہ بھی بات دیکھی جائے کہ اس نے اس رانا حور کی نانی کے چہرے کے اوپر پیشاب کی، یہ بھی بات غلط ہے. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا گیا ہے. اور یہ شکل جو ہوتی ہے نا، جو چہرہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. علماء یہ لکھتی ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے نا تو قاری صاحب کو چاہیے، استاد کو چاہیے، ٹیچر کو چاہیے کہ بچے کے منہ کے اوپر چپیڑ نہ مارے، تھپڑ نہ لگائے بچے کے منہ کے اوپر، گناہ ملتا ہے. چہرے کے اوپر نہ مارو، کیونکہ چہرہ بہت پیارا ہوتا ہے. جیسے کیسا بھی ہو، چہرے کے اوپر کسی بھی قسم کا تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ نے تو پیشاب کر دیا ہے، شرم نہیں آئی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.